आने वाले दिनों में इससे बड़ा संकेत और संदेश मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे एक नया रास्ता दिखाएंगे, एक नए मार्ग की ओर देश को प्रशस्त करने वाले होंगे। तो जाति को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने, जाति को केंद्रीय मुद्दा बनाने वालों की हार होना तय दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह नहीं कि लोगों के मन से जाति निकल गई है, वो अभी इतनी जल्दी निकलने वाली भी नहीं है, लेकिन वो इस बात को समझ रहे हैं या इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर जाति ने, उससे पहले की बात छोड़ दें, आज़ादी के बाद की बात करें, 1947 से अब तक दिया क्या है, और जाति का ध्यान रखे बिना जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो योजनाएं बन रही हैं, उनसे क्या मिल रहा है। उनके सामने चुनाव के लिए दो प्रैक्टिकल उदाहरण सामने हैं। एक केवल जाति का झुनझुना बजाकर उनको चुप करा देना, और दूसरा उनके जीवन स्तर को सुधार कर उनको प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना। और उनको समझ में आ रहा है कि उनका हित किधर है। इसलिए आप ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, और ये परिवर्तन की गति आने वाले समय में और तेज होने वाली है। सरकार की जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं, लोगों को जिस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके जीवन स्तर को जिस तरह से बदला जा रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, सामाजिक मोर्चा हो, या फिर हमारी रक्षा तैयारी का मुद्दा हो, राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का मुद्दा हो, इन सब मोर्चों पर सरकार की जो सफलता है, वो जाति के इस आग्रह को या जाति को अवरोध के रूप में जो खड़ा करने की कोशिश करने वाली ताकतें हैं, उनको करारा जवाब दे रहा है। और आने वाले समय में उनके लिए निराशा के ही पल आने वाले हैं। जब इनको लगता है कि जाति का इनका जो कार्ड है, जो मुद्दा है, जो अवरोधक है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो विदेश चले जाते हैं, वहाँ से फिर जनतंत्र का मुद्दा उठाते हैं, वो भी नहीं चलता है। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर कितना हल्ला मचाया गया। बस सारी चुनाव व्यवस्था खत्म हो गई, चरमरा गई, निष्पक्ष चुनाव ही नहीं रह गए। 30 सितंबर आखिरी तारीख थी फाइनल इलेक्टोरल रोल्स के प्रकाशन की। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो 6 अक्टूबर हो गया। एक राजनीतिक दल एक भी शिकायत लेकर सामने नहीं आया है कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है।